वास्तु में की जाने वाली गलतियां। अक्सर हम लोग वास्तु मार्केट से करवा तो लेते हैं, लेकिन वो आप लोग आपकी जन्म तिथि से नहीं करवाते हैं और वास्तु के ऊपर लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। हमें वो परिणाम नहीं मिल पाते हैं जो हम चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वास्तु काम करता है और वास्तु आपकी जन्म तिथि से होता है। और यदि आप वास्तु को अपनी जन्म तिथि से कर लेते हैं, जैसा कि वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश जो कि वास्तु की सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। यदि आप उस हिसाब से अपने बैठने का स्थान का चयन कर लेते हैं या आप उसी हिसाब से अपने सोने के स्थान का चयन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रगति है या आपकी जो प्रोग्रेस है, वह दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। यानी कि वह 10 टाइम या 100 टाइम हो सकती है, बशर्ते वास्तु आपने अपनी जन्म तिथि के अनुसार किया हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मार्केट में पूरे के पूरे लोग लगे हुए हैं आपको वेस्ट में बिठाने के लिए, जबकि पश्चिम की दिशा हर जातक के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितना जातक समझता है। क्यों सभी लोग कह देते हैं कि वेस्ट में बैठना चाहिए? हो सकता है कि आपको वेस्ट की बजाय ईस्ट दिशा आपके लिए अच्छी हो सकता है ईस्ट की बजाय मंगल की दिशा साउथ की दिशा अच्छी हो। और क्यों बहुत सारे लोगों को मंगल की दिशा यानी कि साउथ का घर तो फलता है और बहुत सारे लोगों को साउथ का घर नहीं फलता है। आज की पूरी वीडियो में समझते हैं लॉजिक के साथ में। वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको ढेर सारा ज्ञान, ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है। चलिए समझते हैं काल पुरुष की कुंडली से। जो ये काल पुरुष की कुंडली है, यह 12 भाव, 12 राशियाँ मैंने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे मैंने आपको लिख दी है। और देखिए कि जो जिस प्रकार से हमारे जो 16 ज़ोन होते हैं, उन 16 ज़ोनों को इन 12 राशियों में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, आइए समझते हैं। जो कि मेष राशि है, मेष राशि को ईस्ट से देखा जाता है क्योंकि सूर्य ग्रह यहाँ पर उच्च के होते हैं, इसलिए इस जो मेष राशि को हमेशा सूर्य ग्रह से देखा जाता है। सेकंड नंबर की राशि है, इसको नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ पर चंद्रमा ग्रह उच के होते हैं और डब्ल्यू का भी कुछ हिस्सा इसमें लिया जाता है और नॉर्थ वेस्ट का भी हिस्सा पूरा हिस्सा इसमें लिया जाता है और यहाँ पे चंद्रमा ग्रह उच के होते हैं। इसको इसलिए पैसे की या लिक्विड फॉर्म जो पैसा का भाव है वह भी इसको कहा जाता है। और तीसरा भाव जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, यहाँ पर राहु भी बहुत अच्छे माने गए हैं और राहु भी उच्च के होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है चंद्रमा को छोड़कर जो अच्छा नहीं है। तो इसको इसको पराक्रम का भाव कहा जाता है, इसे नेम एंड फेम का भाव कहा जाता है, इसे छोटी यात्राओं का भाव कहा जाता है, इसे सोशल मीडिया का भाव कहा जाता है। यदि आप भी सोशल मीडिया में अपने नेटवर्क को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वास्तु के अकॉर्डिंग इस चार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर घर के सुख का भाव कहा जाता है और यहाँ पर गुरु ग्रह उच्च के होते हैं, तो इसे एनएनई की एनएनई इन्हें कहा जाता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर गुरु ग्रह उच्च के होते हैं। और पांचवा इन्हें सुख यानी कि जिसे मजाक जिसे कि स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारा ईएनई यानी कि जो जहाँ पे हम हंसी मजाक, जहाँ पर हम आनंद अपने आप को फील करें, वह जो भाव है पांचवा भाव है जिसे ईएनई भाव कहा जाता है। छठा भाव नॉर्थ उत्तर की दिशा, तो इसको छठे राशि से नॉर्थ की दिशा देखी जाती है। सातवां घर जिसे काम का भाव कहा जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, जहाँ पर हम अपने अर्थ यानी कि पैसा कमाने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ समय व्यतीत करते हैं। हमारा लाइफ पार्टनर का जो हाउस है इसको साउथ वेस्ट और इसका कुछ हिस्सा वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि स्किल का जो हाउस है या जो राशि है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की राशि कहा जाती है। इसको साउथ साउथ वेस्ट यानी कि जो हमारे बॉडी का एग्जिट पार्ट है, सेकंड हाउस को हम खाने का पार्ट भी कहते हैं जिसे हमारा मुख भी कहा जाता है और साउथ साउथ वेस्ट को हमारी बॉडी का एग्जिट पार्ट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि टॉयलेट हमेशा साउथ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 8वां भाव साउथ साउथ वेस्ट भी कहा गया है और 8वें भाव को शमशान की भूमि भी कहा गया है। तो इसलिए इस 8वां भाव को साउथ साउथ वेस्ट कहा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिख के बताया है। और 9th हाउस जिसे कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि जिसे धर्म का भाव कहा गया है, मैंने पहले भी कहा था एक राशि में 1, 5, 9 धर्म के हाउस हैं। 9 नंबर आपको इस जन्म में किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस धर्म की पूजा करनी चाहिए, किस धर्म को मानना चाहिए, या आपको
मंदिर कहाँ स्थापित करना चाहिए वो भी यह दिशा बताती है। जाकि अक्सर आपने सुना होगा मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो धर्म का भाव है, जो धर्म की राशि है, वह 9 नंबर की राशि 9th हाउस में आती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखा जाए। अब ये 10वां राशि या 10 नंबर हाउस, इसे बोला जाता है मंगल, या आपका स्टेटस की राशि है। यानी कि आप कि काम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आप काम करेंगे तो सामने से आपको कॉम्पिटिशन मिलेंगे। आपका काम करने का नेचर कैसा होगा, दबंगता से भरा होगा, या फिर आप सामने वाले की बात ज़्यादा सुनेंगे, या फिर आप अपनी ही बात सामने वाले से मनवा लेंगे, या आपको कॉम्पिटिटर ज़्यादा मिलेंगे, या फिर शत्रु आप पर हैवी हो जाएंगे, या आप शत्रु पर हैवी हो जाएंगे। यह सब कुछ 10th हाउस यानी कि मकर राशि डिसाइड करती है। और इस यहाँ पर मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, और इसलिए मकर राशि को साउथ से यानी कि मंगल की राशि से देखा जाता है। 11th राशि जो कि इच्छा पूर्ति की राशि है, वेस्ट, जिसको मैंने यहाँ पर वेस्ट की राशि से दिखाया है, यानी कि कुंभ की राशि जो कि इच्छा पूर्ति की राशि है। शनि की कुंभ राशि, यहाँ पर 2 ग्रह सबसे अच्छे माने गए हैं, शनि और राहु। इसके साथ साथ मंगल ग्रह को छोड़कर यहाँ बाकी सभी ग्रह अच्छे माने गए हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से मंगल ग्रह को अच्छा नहीं माना गया है। तो मंगल ग्रह यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब आपके काम लास्ट मोमेंट में जाके रुक जाते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम की राशि मतलब कि कुंभ की शनि जी की कुंभ की राशि को पश्चिम कहा गया है, तो यहाँ मैंने पश्चिम लिख दिया है। और इसको साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ESC 3 जोन मीन राशि से देखे जाते हैं। यदि आप 12वें घर में शुक्र ग्रह हमेशा उसके होते हैं, तो यदि आप जिसे बैड प्लेजर लाइफ से भी मीन राशि को देखा जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी मीन राशि से देखा जाता है। तो आपको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कौन से जोन में बैठना चाहिए जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको आपकी चीज़ें जो आप सोचें वह चीज़ आपके साथ में हो जाए। वास्तु को पहले समझने की कोशिश करते हैं। वास्तु आपको नेचर के साथ मिलाता है। वास्तु आपकी फीलिंग और भवन की फीलिंग को एक साथ में मिक्स करता है, और वह सब कुछ चीज़ें पूरी करवाने में आपकी मदद करता है जो आप सोचते हैं। मान लीजिए आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं और हवा का रुख भी पूर्व दिशा में है, तो इसका मतलब आप 1 और 1 मिलकर 11 हो गए। अब आपको पूर्व दिशा में बढ़ने में कम जोर आएगा। और यदि आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और हवा पूर्व दिशा में जा रही है, तो आपको उस दिशा में बढ़ने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वास्तु और आपकी जन्म तिथि यदि आपने इन दोनों को मैच कर लिया, तो आप 1 और 1 11 हो जाएँगे। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, भाग्य भी आपके साथ में हो जाएगा, वास्तु भी आपके साथ में हो जाएगा, और आप अपने लक्ष्य को 100 गुना फास्ट अचीव कर सकते हैं। तो बैठते समय आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि जो राशि आपके 11वें घर में बैठी हुई है, ये तो कालपुरुष की राशि में बैठी हुई है। मैंने पूरा राशियों का विवरण आपको दे दिया है कि यदि जो राशि आपके 11वें भाव में बैठी हुई है, उस राशि में बैठकर यदि आप काम कर लेते हैं, उस राशि में बैठकर यदि आप सोने लग जाते हैं, उस राशि में बैठकर यदि आप अपना विजन बोर्ड लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि नेचर भी आपके साथ में हो जाएगी। और यहाँ पर बैठे हुए देवी देवताओं को ये मालूम चल जाएगा कि मेरा बच्चा, मेरा जो जातक है, वह मुझसे क्या चाहता है। तो आपको अपना विजन बोर्ड 11th हाउस के में राशि में 11th हाउस के भाव में जो राशि बैठी हुई है, हर राशि का मैंने सिग्निफिकेंट यहाँ पे लिख दिया गया है। उस राशि में अपना विजन बोर्ड लगा देते हैं, या उस राशि के स्थान में आप अपना ऑफिस बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी होने लगेगी। तो उसी प्रकार से 2nd हाउस, जिसे धन का भाव कहा गया है, पैसे के कम्युलेटर का भाव कहा गया है, तो आप अपना बैठने का ऑफिस 2nd हाउस के यदि किसी भी प्रकार से यहाँ 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है, वहाँ पर आप अपना ऑफिस नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो 2nd ऑप्शन आपके लिए क्या होगा? 2nd ऑप्शन आपका होगा 2nd भाव। यदि 2nd भाव वाली राशि के स्थान में आप अपना ऑफिस बना लीजिए, या फिर अपना पैसे का लॉकर भी वहाँ पे रख दीजिए, तो भी आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि पैसा रखते समय ये नॉर्थ वेस्ट की राशि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप बैठ के काम कर सकते हैं, पैसा हम वेस्ट में रखेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पैसा लॉकर आपको 8वें घर में और 12वें घर के भाव में आपको कभी भी पैसा नहीं रखना है। पैसा कभी भी आपको 4th हाउस में, 8वें घर में और 12वें घर के हाउसेस में जो राशियाँ बैठी हों,
यहाँ पर कभी भी आपको बैठ के काम नहीं करना है, यहाँ पर कभी भी बैठकर आपको अपना पैसा नहीं रखना है, क्योंकि चतुर्थ, 8वाँ और 12वाँ भाव यह मोक्ष के भाव हैं। यदि यहाँ पर बैठकर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो जो भी पैसा आपके पास आ रहा है या जो भी आप मेहनत करेंगे, वह पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि ये भाव ही मोक्ष के भाव हैं। इनका काम ही है कि जो आपका है वो आपका नहीं है, वो मेरा है, ऐसा नेचर कहती है, ऐसा प्रकृति कहती है। तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप वह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी चेक कीजिएगा, आप गलती से 4, 8, 12 में भाव में जो राशियाँ बैठी हैं, कहीं आप उन स्थानों में बैठकर तो काम नहीं कर रहे हैं। यदि आपको नेम एंड फेम चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब पे, गूगल पे सब्सक्राइबर बहुत फास्ट बढ़ें, तो आपको अपने ज़ोन में 3rd हाउस में जो ज़ोन बैठा हुआ है, उस ज़ोन में बैठ के यदि आप रील बनाना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और अपना लोगो वहाँ लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका नेम एंड फेम बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका जो सब्सक्राइबर हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएँगे। और यदि आपके किसी भी प्रकार के घर के सुख में कमी आ रही है, घर का सुख नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि घर के सुख में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब है कि चतुर्थ घर में बैठ के यदि आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो आपको घर का सुख नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मंगल ग्रह हर प्रकार से नीच के होते हैं चतुर्थ घर में। यदि आपको चेक करना है कि चतुर्थ यानी कि इस डिपार्टमेंट में जो भी राशि बैठी हुई है, वहाँ मंगल की कोई वस्तु तो नहीं पड़ी, वहाँ पे शनि की कोई आइटम तो नहीं पड़ी हुई, वहाँ पे सूर्य की कुछ चीज़ें तो नहीं पड़ी। यदि वहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपको तुरंत उसको निकाल के वहीं बचानी है जहाँ पर मंगल ग्रह कंफर्टेबल है। तो आप देखेंगे कि आपको घर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा है, ठीक रह रहा है, या आप हेल्थ पे, दवाइयों पे बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नहीं, जो 5वें घर में जो राशि बैठी हुई है, यदि आप उस ज़ोन में बैठकर योगा करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या फिर एक योगा का पोज़ चित्र भी वहाँ पर लगा देते हैं, तो आपका एक्सरसाइज करने का मन करने लगेगा। आप अपने आप को रिजुनोवेट, पैशनेट फ़ील करने लगेंगे, क्योंकि यह जो आपकी जन्म तिथि जो आपके अकॉर्डिंग बनी है, और वह वास्तु भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। और यदि जो वास्तु अभी तक मार्केट में किया जा रहा है, वह कालपुरुष की कुंडली के द्वारा किया जा रहा है। आपको किसी को नहीं मालूम है ना कि आपका मकर राशि में कौन से ग्रह बैठा है। मकर राशि यहाँ की 10th हाउस ये जहाँ पर बैठी है, तो आपको बार-बार अपने ऑफ़िस के अंदर कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 10वें घर में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर 2 ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो कि शत्रु ग्रह हैं। यहाँ पे चंद्रमा और शनि बैठ गए, तो शनि तो यहाँ पे अच्छा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब आपको अपने वर्किंग स्टेशन पे हमेशा पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो 10th हाउस में शनि की वस्तुओं को तो यहीं पे रखना है, और चंद्रमा की वस्तुओं को यहाँ से हटाकर हमें 2nd हाउस में, चौथे घर में या 9th हाउस में प्लेस कर देना है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा शनि की युति आपकी एक्चुअल में वास्तु में वहाँ से खत्म हो जाएगी, और उसके साथ-साथ में हमें चंद्रमा और शनि के यहाँ पे उपाय भी करने पड़ते हैं। तो यदि आप ऐसा कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तु आपकी जन्म तिथि से हो जाएगा, और वह भी बिना किसी तोड़-फोड़ के हो जाएगा। और यदि आप नया घर बना रहे हैं, या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, या पुराना घर भी है, तो यदि हम आपकी जन्म तिथि से आपका वास्तु कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपने सपने चुने हैं, उन सपनों को पहुँचने में नेचर, भगवान भी आपके साथ में लग जाता है, आपको सपनों को पूरा करने में। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि वास्तु आपकी जन्म तिथि से बिना किसी तोड़-फोड़ के।